नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने 10 में से 4 प्रश्नों का उत्तर जाना। आज हम बचे 6 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आइए अब 5वें प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न यह है कि अगर जीवात्मा हम हैं तो ब्रह्मांड स्वरूप परमात्मा कौन है? उत्तर, वेदों के अनुसार ये सृष्टि 5 महाभूत और 3 गुणों से बनी है। 5 महाभूत है क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी तरह हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से बना है। रजोगुण के प्रभाव से 84 लाख योनियों में जीवों के शरीर बनते हैं। रजस प्रभाव से ही जीवों में संतान की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण के प्रभाव से हर जीव का उसके कर्मों के अनुसार पालन पोषण होता है। इस गुण से जीवों में प्रेम और स्नेह आता है। इसी गुण के प्रभाव से माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। तमोगुण के प्रभाव से प्राणी अंत को पाते हैं ताकि नई उत्पत्ति हो सके। इन्हीं तीनों गुणों के संतुलन से सृष्टि चलती है। अक्सर वैदिक धर्म की मान्यता के अनुसार लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, भगवान विष्णु इसे चलाते हैं और शिव जी कल्प के अंत में इसका संहार करते हैं। लोग त्रिदेव को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कुछ कहते हैं शिव जी श्रेष्ठ हैं, तो कुछ कहते हैं कि श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं और खुद को ब्रह्म, शैव या वैष्णव समाज का बताते हैं। यह सत्य है कि ब्रह्मा जी रजस गुण प्रधान हैं, श्री हरि विष्णु सत्व गुण प्रधान हैं और महादेव तमोगुण प्रधान हैं। इनके अधिकार में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार आया है, पर त्रिदेव ही परम एकाक्षर ब्रह्म नहीं है। इसका प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 20 में मिलता है। गुणन एतम अतित्य तृण देहा देही समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्रुते। इस श्लोक का अर्थ है, शरीर से जुड़ी भौतिक प्रकृति और तीनों गुणों को पार करके ही व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। जब एक शरीरधारी जीव प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण श्री हरि विष्णु और तमोगुण शिव जी को पार हो जाता है, तब वह पूर्ण परमात्मा की शास्त्रोक्त विधि से पूजा करके ही जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों को पार करके कर्म बंधन के इस बुरे जाल से छूट जाता है। सनातन का मूल सिद्धांत यही है कि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म एक ही है, बाकी सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अब शैव संप्रदाय के अनुयायी शिव पुराण के आधार पर ये तर्क देंगे कि त्रिदेव की उत्पत्ति का कारण सदाशिव और उनकी शक्ति माता अंबिका है, जबकि वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी विष्णु पुराण के आधार पर कहेंगे कि त्रिदेव की उत्पत्ति का कारण तो भगवान विष्णु और उनकी माया है। पर ऐसा नहीं है। परम एकाक्षर ब्रह्म तो इनसे भी ऊपर है। इसका प्रमाण कई जगह मिलता है। पहला गीता में, जहाँ श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि परम एकाक्षर ब्रह्म जो 1000 सूर्य की कांति वाले सर्वव्यापिक है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो काल पुरुष यानी सदाशिव और माता अंबिका में भी विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण ब्रह्म तो कोई और ही है, जो काल पुरुष सदाशिव, प्रकृति देवी अंबिका और त्रिदेव से भी ऊपर है। अब प्रश्न यह उठता है कि वो है कौन? वो और कोई नहीं बल्कि त्रिगुणात्मिका सर्वा माता पराशक्ति है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी वंदनीय है। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण में विष्णु जी देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध रूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से है। मैं ब्रह्मा शंकर तुम्हारी ही कृपा से विद्यमान है। हमारा आना जाना तो लगा रहता है, केवल तुम ही नित्य हो। तुम ही जगजननी सनातनी देवी हो। माता त्रिगुणात्मिका पराशक्ति का परिचय जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि माता के द्वारा त्रिदेव की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना कैसे होती है। इसका वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती के प्रधानिक रहस्य में मिलता है। आइए उसे समझें। इस रहस्य में माता पराशक्ति महालक्ष्मी स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। महालक्ष्मी ही देवी समस्त विकृतियों, अवतारों की प्रधान प्रकृति है। अतएव इस प्रकरण को प्राकृतिक या प्रधानिक रहस्य कहते हैं।
परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण उपाधि द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिनके शरीर की कांति निखरे हुए काजल के भांति काली थी। उनका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध, धड़ की माला तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने माता महालक्ष्मी से कहा, माता आपको नमस्कार है, आप मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उन्हें भी बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोकों में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख को भोगता है। हे राजन, महाकाली से यों कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण द्वारा एक दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरी थी। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के समान ही एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। उन दोनों से यह कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। वह दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल, ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी, दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मान, विदय, विरंची तथा धातय इस प्रकार से संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम तुम्हें बताते हैं। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह वाले युक्त, लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपद्री, त्रिलोचन, शिव नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से प्रसिद्ध हुई। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम हैं, उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष तत्व को प्राप्त हुईं। इन बातों को जानने वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इन रहस्यों को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी देवी पत्नी के रूप में दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ मिलकर इसका पालन किया। उस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ मिलकर भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर भगवान शिव ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। प्रधानिक रहस्य में आपका ये जानना जरूरी है कि माँ महालक्ष्मी जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है वह विष्णु जी की पत्नी माँ लक्ष्मी नहीं है। माँ लक्ष्मी माता महालक्ष्मी का एक अंश रूप है। प्रधानिक रहस्य में स्पष्ट कहा गया है कि इस संसार को शून्य देखकर माता महालक्ष्मी पराशक्ति ने केवल तमोगुण यानी अंधकार से काली रूप को धारण किया। इसका अर्थ यह है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल घोर अंधेरा था,
उस समय वहाँ सनातनी देवी पराशक्ति माता महालक्ष्मी अकेली ही विराजमान थी और उन्होंने अपने ही अंश रूपों से सभी को बनाया है। वही स्वयं परमात्मा एकाक्षर ब्रह्म है। अब प्रश्न यह उठता है कि माता परब्रह्म पराशक्ति के द्वारा रचाई गई सृष्टि का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। विज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना एक महाविस्फोट से हुई थी, जिसे हम आज बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से कुल 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई यानी एक एटॉमिक यूनिट था। उस समय मानव जनजाति या मानव समय का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय पूरा ब्रह्मांड एक ही में सिमटा हुआ था। फिर उस ब्रह्मांड रूप इकाई में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण उसमें सिमटा हुआ हर कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप अनगिनत आकाश गंगाओं की संरचना हुई। उसी ऊर्जा से जो कि इतनी अधिक थी, इसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। इस महाविस्फोट के मात्र 1.43 सेकंड के अंतराल में ही अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। वर्तमान भौतिकी के नियम लागू होने लगे थे। 1.34वें सेकंड में ब्रह्मांड एक नोनिलियम यानी 10 की पावर 30 से गुणा फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1.4 सेकंड पर क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। हाइड्रोजन, हीलियम अस्तित्व में आने लगे और अन्य भौतिक तत्व बनने लगे। यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में जॉन लेमेंतेयर ने लिखा है। उनका यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब आप बिग बैंग के सिद्धांत और प्रधानिक रहस्य में पराशक्ति महालक्ष्मी द्वारा बनाई गई सृष्टि की तुलना करें। आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली समानताएं मिलेंगी। जबकि प्रधानिक रहस्य तो ऋषि मेधा ने राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को बिग बैंग थ्योरी बनने के कई लाखों साल पहले ही बता दिया था। विज्ञान के अनुसार ये पूरी सृष्टि असीमित ऊर्जा द्वारा रचाई गई है और शास्त्रों में देवी का मूल स्वरूप ऊर्जा ही है, जो हजारों सूर्य जैसी कांति वाली है। अब आप खुद सोचिए कि देवी से भिन्न तो कोई और परब्रह्म हो ही नहीं सकता। देवी आद्या शक्ति ही शाश्वत यानी सनातन परब्रह्म है। अब हम नवे प्रश्न पर आते हैं कि परब्रह्म द्वारा दिया गया मोक्ष का मार्ग क्या है। पिछले प्रश्नों के उत्तर में हमने जाना कि हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। परमात्मा परब्रह्म से एक आकार होने की क्रिया को ही मोक्ष कहते हैं और देवी भगवती पराशक्ति ही वैज्ञानिक और वैदिक आधार पर सनातन परब्रह्म है। अब प्रश्न यह है कि हम कैसे ब्रह्मांड स्वरूप देवी पराशक्ति से एक आकार हो सकते हैं। वो तो इतनी विशाल है, इतनी शक्तिशाली है, हम तो उनके चरणों के धूल कण के बराबर भी नहीं हैं। फिर हम कैसे उन माता आद्यशक्ति से एकाकार हो सकते हैं। मित्रों, इसका एक मार्ग है। माता भगवती की शास्त्रोक्त विधि से पूजन के सिवा हर जीवात्मा के लिए मुक्ति का अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में हम उनकी महिमा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि शास्त्रों में दी गई सही जानकारी आपको मिल पाए। 10वां प्रश्न। अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं, क्या हम सभी का धर्म भी सनातन ही है। मित्रों, हमने इन 2 वीडियो के 40 मिनट के सफर में यह जाना कि सनातन धर्म और उसका सही मार्ग क्या है। हमने जाना कि सभी धर्मों की स्थापना का मूल आधार सनातन धर्म ही है। हमने जाना कि वेदों के अनुसार सनातन धर्म के मूल सिद्धांत क्या है और किस तरह मोक्ष का मार्ग ही हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। हमने जाना कि माता आद्य शक्ति ही सनातन परब्रह्म है और यह भी जाना कि उनके द्वारा ये सृष्टि कैसे रचाई गई है। हमने माता का वैज्ञानिक प्रमाण भी जाना और यह भी जाना कि हमारे जन्म, जीवन और मृत्यु में उनका क्या महत्व है और उनकी शास्त्रोक्त विधि से आराधना करना ही मोक्ष का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
अब इन प्रश्नों के बाद इस प्रश्न का तो हल हमें अपने आप ही मिल चुका है कि हम सब जीवात्माओं का धर्म सनातन ही है और परब्रह्म माता आद्यशक्ति से एक आकार होना ही इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब आप भी मेरी तरह गर्व से कहें कि मैं एक सनातनी हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ इस सफ़र पर चलिए। धन्यवाद।